गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रिय साथियों और महानुभावों, आप सभी का ज्योतिष गंगा में स्वागत है। यहाँ पर हम चर्चा करने जा रहे हैं कि गुरुदेव बृहस्पति 20 जून 2021 को वक्री होने जा रहे हैं। तो पहले हमने जो वीडियो बनाया था वो था मेष, वृषभ और मिथुन राशि पर। आज हम जानना चाह रहे हैं कि जैसे कर्क राशि है, जैसे सिंह राशि है और साथ ही साथ कन्या राशि है, तो इसके ऊपर गुरुदेव बृहस्पति के वक्री होने का क्या प्रभाव रहेगा। तो आइए हम जानते हैं कि देखिए, देवगुरु बृहस्पति पूरे 120 दिनों के लिए वक्री होने जा रहे हैं। अब बात करते हैं कि 14 सितंबर तक वो कुंभ से मकर में आ जाएंगे और उसके बाद बाकी 18 अक्टूबर तक वो वक्री रहेंगे। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आपके सामने कर्क राशि की कुंडली बनी हुई है और यहाँ कुंभ राशि के अंदर आपके गुरुदेव वक्री होने जा रहे हैं। गुरुदेव 14 सितंबर के बाद में मकर में आ जाएंगे और मकर के अंदर 18 अक्टूबर तक वक्री रहेंगे, बाद बाकी वो मार्गी हो जाएंगे। शायद आप मेरी बात समझ गए होंगे। आइए हम बात करते हैं कि 20 जून से 20 जुलाई तक यानी कि 1 महीने तक हमारे गुरुदेव बृहस्पति जी जो हैं वो राहु शतभिखा नक्षत्र में रहेंगे। उसके बाद में 1 महीने बाद में वो मंगल नक्षत्र के अंदर यानी धनिष्ठा नक्षत्र के अंदर वो चले जाएंगे। अब बात करते हैं कि गुरुदेव के वक्री होने से कर्क राशि पर क्या प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर आपके सामने आप देख रहे हैं, जब भी मैं कर्क राशि बोलूं तो आप समझ जाइएगा कि मतलब है लग्न से, मतलब है चंद्र राशि से। जहां आपकी कुंडली में चंद्रमा लिखा हुआ है आप समझ जाइएगा कि ये आपकी राशि के अकॉर्डिंग बात हो रही है। यहाँ पर देखते हैं कि आपके जहां पर गुरुदेव वक्री होने जा रहे हैं कुंभ में, तो यहाँ आपको थोड़ा सा 1 महीने सावधान रहने की जरूरत होगी, यानी कि 20 जुलाई तक आपको सावधान थोड़ा रहना पड़ेगा। उसके बाद में आपकी जो टाइम है, जो आपका समय है, वो अच्छा निकल जाएगा और अच्छा भी रहेगा। यहाँ पर वक्री होने का मतलब होता है कि एक घर आगे और एक घर पीछे का फल गुरुदेव देते हैं। जैसे क्या होता है कि कई बार जो महान पुरुष होते हैं वो कुछ अधिकार अपने हाथ में रखते हैं। वैसे गुरुदेव को 5, 7, 9 की दृष्टि मिली हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या है कि जब गुरुदेव वक्री हो रहे हैं तो वो अपने अधिकार में रखते हैं प्रभाव, इसलिए वो एक घर आगे और एक घर पीछे का भी असर देखने को मिलेगा और वो प्रभाव डालेंगे। यहाँ पर ये सामने आता है कि जहां आपके इस हाउस के अंदर जब वक्री होंगे तो जैसे आपका रुझान तंत्र मंत्र विद्या की तरफ जाएगा और आध्यात्मिक रुख भी होगा। और मैं ये समझता हूं कि जहां मतलब एक रिसर्च, एक खोज की तरफ जाएगा, और जो कि जैसे लॉ के कोई स्टूडेंट हैं जो कि लॉ की तैयारी कर रहे हैं लोग की, तो उनको बहुत ही अच्छी सफलता इस पीरियड में मिल सकती है गुरुदेव वक्री होने के 120 दिन के अंदर। और इसी के साथ में और यदि देखें तो भाग्य का आपको अच्छा साथ मिल रहा है। आपके भाग्य स्थान का भी यहाँ पर असर देखने को मिलेगा और भाग्य का साथ रहेगा। और साथ ही साथ यहाँ पर
आपके जो लाइफ पार्टनर है या बिजनेस पार्टनर है या मतलब जो व्यापार है उसके अंदर भी आपको फायदा देखने के लिए मिलेगा। अब बात बाकी हम बात करते हैं कि जब यदि हमें कोई फायदा मिल रहा है तो फिर भी मेरी एक आपसे व्यक्तिगत राय है कि आप अपनी वाणी पर थोड़ा नियंत्रण करके चलें, क्योंकि आपकी यहाँ पर गुरुदेव अपनी जो नजर डाल रहे हैं वो यहाँ पर 7वीं नजर डाल रहे हैं और 5वीं नजर यहाँ पर आपके खर्चों पर डाल रहे हैं। यहाँ जो है आपके जितने भी खर्चे अब तक जो हो रहे थे अनावश्यक खर्चे, उनके अंदर थोड़ी खर्चों के अंदर जो अनावश्यक खर्चे हो रहे थे उनमें थोड़ी रोक लगेगी और साथ ही साथ आपके यहाँ पर वाणी और मतलब थोड़ा सा प्रभावशाली वाणी होगी। और बाद बाकी हम देखते हैं कि यहाँ पर 9वीं दृष्टि आपके सुख के ऊपर जा रही है। यहाँ पर आपको सुखों की प्राप्ति होगी। थोड़ा सा मतलब शुरू में जब राहु नक्षत्र में 1 महीने के लिए गुरुदेव रहें वक्री, 1 महीने तक थोड़ा सा आप सावधान रहें, बाद में आपको इसमें अच्छा खासा फायदा मिलेगा। और यदि आपके जन्म कुंडली के अंदर अभी इस टाइम पर किसकी अंतर्दशा चल रही है और उसके अनुसार यदि अच्छी अंतर्दशा अच्छे ग्रहों की चल रही है तो इनका फायदा भी मिलेगा अच्छा। और यदि कम फायदा मिल रहा है तो आप इसका उपाय कर सकते हैं। गुरुदेव को बलि करने के लिए जो गाय के पीठ के ऊपर जो उभरा हुआ स्थान होता है आप सहलाइए, आप गाय की सेवा कीजिए। गाय को आप गुड़ दे सकते हैं और आप नित्य कर्म करने के बाद में प्रातः काल आप लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में जाएं, वहां पर अपनी सेवा प्रदान कर सकते हैं। और इसी के साथ में क्या होगा कि ऐसा करने से जो आपकी अंतर्दशा भी चल रही है जन्म कुंडली के अनुसार और गुरुदेव वक्री होने का फायदा यदि कम मिल रहा है तो इस ऐसे उपायों से आपको गुरुदेव को बल मिलेगा और आपके फायदों में भी बढ़ोतरी होगी। और इस टाइम पर यदि कोई यहाँ पर गुप्त विद्या का यह स्थान है और इस स्थान पर गुरुदेव वक्री होने जा रहे हैं तो आपको यदि आप कोई रिसर्च का कोई अध्ययन कर रहे हैं तो उस पर आपको बड़ी सफलता मिल सकती है। इसी के साथ में मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। अब आगे चलते हैं। आइए हम बात करते हैं अगली राशि है सिंह राशि। यहाँ बोर्ड पर आप देख रहे हैं सिंह राशि की कुंडली बनी हुई है और देव गुरु बृहस्पति वक्री होने जा रहे हैं 120 दिन के लिए। बाकी जो पहले मैंने बात कही कि 14 सितंबर तक ये कुंभ से मकर में प्रवेश कर जाएंगे गुरुदेव और यहाँ पर 18 अक्टूबर तक वक्री रहेंगे और उसके बाद में वो मार्गी हो जाएंगे। तो बाकी जो बातें हैं वो आप वीडियो को पीछे रिवर्स करके आप बाकी बातें सुन सकते हैं जो मैंने शुरू में कही है। अब आगे की बात करते हैं सिंह राशि के लिए कि 120 दिन के अंदर गुरुदेव वक्री होने जा रहे हैं, इसका क्या प्रभाव रहेगा। देखिए 1 महीने तक आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, 20 जून 20 जुलाई तक। और अपनी जो लाइफ पार्टनर है उनका आप थोड़ा ध्यान रखें, उनके स्वास्थ्य का आप थोड़ा ध्यान रखेंगे और उसमें थोड़ा अच्छा रहेगा। 1 महीने बाद में आपके परिणामों में शुभ परिणामों में शुभाशुभ फल की प्राप्ति होने लग जाएगी। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपके 7म हाउस के ऊपर गुरुदेव वक्री होने जा रहे हैं। जब गुरुदेव वक्री होते हैं तो यहाँ एक घर आगे और एक घर पीछे का फल भी प्रदान करते हैं, इनका असर भी पड़ता है, इनका प्रभाव भी पड़ता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपका जब यहाँ 7म हाउस के अंदर जब गुरुदेव वक्री होंगे तो यहाँ आपके 8म स्थान और 6ठ स्थान और 7म हाउस ये इनका प्रभाव रहेगा, जिसमें आपका जो चित्त है
वो तो प्रसन्न भी रहेगा और मन प्रसन्न रहेगा और आपका जो रुख है वो आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर होगा और गूढ़ रहस्य, गुप्त ज्ञान जैसी, तंत्र मंत्र जैसी विद्याओं की तरफ आकर्षित भी होगा। और यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये है कि 1 माह, 1 महीने आप थोड़ा सा ध्यान रखें। उसके बाद में आपकी बातों का सम्मान होगा, आपका सम्मान बढ़ेगा और आपकी बातों को सुना जाएगा। ऐसा समय जो है 120 दिन के अंदर आने वाला है। आप देख रहे हैं गुरुदेव जो है इनकी यहाँ पर 5वीं दृष्टि आपके इनकम हाउस पर जा रही है। यहाँ गुरुदेव वक्री होने जा रहे हैं। आपके व्यापार में भी वृद्धि होगी और व्यापार में जब वृद्धि होगी तो इनकम भी बढ़ेगी और इनकम बढ़ती है तो आदमी का मन प्रसन्न रहता है और समाज में सम्मान बढ़ता है। और साथ में आप देख रहे हैं कि जब आदमी के पास में इनकम बढ़े, व्यापार सही चले, मन प्रसन्न रहे, उसके बाद में तो उसका प्रभाव पड़ना ही पड़ना है समाज में। तो पराक्रम भी बढ़ता है, पुरुषार्थ भी बढ़ता है। तो आप देख रहे हैं शुभाशुभ फल की प्राप्ति के लिए हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि आप सिर्फ 1 महीने आप अपनी धर्मपत्नी यानी लाइफ पार्टनर का थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखें और बाद बाकी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि थोड़ा असर यहाँ पर आपके 6ष्ठम स्थान पर आपकी कुंडली में यानी कि मकर राशि यहाँ पर विराजमान है। यहाँ का मतलब ये है कि यहाँ का असर ये रहेगा कि जैसे मान लीजिए आपने कोई लोन ले रखा है तो लोन आपका थोड़ा चुकता होगा, उसमें थोड़ी राहत मिलेगी। और जैसे मान लीजिए कि थोड़ा स्वास्थ्य नरम चल रहा था, उसमें भी आपको थोड़ा बेनिफिट मिलेगा। और जो शत्रु थे, जो हावी हो रहे थे, उनसे भी अब आपको राहत मिलने जा रही है। इसी के साथ में मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर यदि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति वक्री होने जा रहे हैं और वहां पर उनकी स्थिति सही नहीं है या अंतर्दशा कोई अच्छे ग्रह की नहीं चल रही है, जिसके कारण से देवगुरु वक्री होने की आपको जैसे जो फायदा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, तो उसमें आप उपाय कर सकते हैं। आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। गुरुवार का आप व्रत रखिए और केसर का आप तिलक लगाइए अपने माथे पर। इससे क्या है कि आपका गुरु बलवान होगा। इसी के साथ में अब हम आगे कन्या राशि की बात करेंगे और सिंह राशि वालों के लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और इसको आप बढ़िया तरीके से प्लानिंग से आप इनका फायदा उठाइए। आइए अब बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि की बात करते हैं तो यहां पर मैं एक बार ऐसे ही लिख देता हूं, जैसे यहां पर ये कन्या राशि है। कन्या राशि के लिए क्या है कि कन्या राशि का 8% में समय थोड़ा सा इस तरह का रहा था अभी कि पिछले दिनों में शनि देव की ढैया रही थी। आप जानते हैं मिथुन राशि के ऊपर भी शनि की ढैया अभी इस टाइम पर चल रही है। मिथुन राशि में भी मैं ये कहना चाहूंगा कि इस टाइम पर ढैया चल रही है और आपको फायदा जो है 120 दिनों में जो ये गुरुदेव वक्री होने जा रहे हैं, इसमें मिथुन राशि को फायदा मिलेगा। अब हम बात करने जा रहे हैं कन्या राशि के लिए। कन्या राशि के अंदर जो गुरुदेव वक्री हो रहे हैं वो 6ष्ठ स्थान पर हो रहे हैं। यहां पर गुरुदेव 6ष्ठम स्थान के ऊपर कन्या राशि के कि यहां पर आपके सामने बोर्ड पर कुंडली तैयार है और यहां पर आप देख रहे हैं कि मैं जब भी राशि बोलूं तो चंद्र राशि का मतलब लग्न से है, वो आप समझ जाइएगा।
बाकी जो बातें हैं आप वीडियो को थोड़ा रिवर्स करके आप सुन लीजिएगा, जो पहले मैंने कुछ कही थी बातें। और अब हम बात करते हैं कन्या राशि के लिए। कन्या राशि के लिए बात करें तो पिछले टाइम में इनको शनिदेव की ढैया चल रही थी। 8% में इनका स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं है, नरम चल रहा है। यहाँ पर षष्ठम स्थान में आप देख रहे हैं कि गुरुदेव वक्री होने जा रहे हैं। अब षष्ठम स्थान में गुरुदेव वक्री होने का मतलब है कि एक घर आगे और एक घर पीछे का प्रभाव भी यहाँ देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ जहाँ पर गुरुदेव विराजमान है वहाँ भी ये इनका असर रहता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अब तक जो स्वास्थ्य नरम चल रहा था, या मान लीजिए पेट से संबंधित या गले से संबंधित कुछ स्वास्थ्य लाभ नहीं हो रहा था, परेशान हो रहे थे, अब उनको आराम मिलना, राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। एक बात। दूसरी बात, यहाँ पर जैसे शत्रु परेशान कर रहे थे, तो यहाँ पर एक बात और आती है कि 1 महीने तक का टाइम ठीक है, 20 जून से 20 जुलाई तक। बाकी बाद में आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको लोग यूज में ले सकते हैं। लोग यूज में लेंगे, आप किसी षड्यंत्र का शिकार भी हो सकते हैं, इसलिए आप थोड़ा सा आपको सावधान रहने की जरूरत है। रोग चोट की संभावना से आप बचें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और आपका जैसे लाइफ पार्टनर है, उनके आपके जोड़ों में दर्द होने की संभावना रहेगी, तो आप थोड़ा लाइफ पार्टनर का भी आप थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बाकी जो बच्चों की बात है, तो बच्चे जो हैं आपके कहने में होंगे, आपके अनुसार, आपके अकॉर्डिंग कार्य करेंगे। और यदि आप जैसे आपका जीवन जो है वो अभी पढ़ाई में है, आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो आपके लिए यह अच्छा मौका है। आपके मन मुताबिक अभी आप किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो अच्छी शिक्षा के लिए आपको यह बहुत ही अच्छा अवसर है, आप प्राप्त कर सकते हैं। और इसी के साथ में यदि हम देखें तो यहाँ पर कर्म स्थान पर आपकी गुरुदेव की 5वीं दृष्टि जो है जा रही है। कर्म स्थान के ऊपर जहां जहां गुरुदेव की दृष्टि जाती है वहां अमृत रहता है, आप भी जानते हैं। इसलिए यहाँ पर कर्म क्षेत्र के ऊपर यहाँ 5वीं दृष्टि गुरुदेव की रहेगी। कर्म स्थान पर आपका बहुत ही अच्छा काम रहेगा, साथ ही साथ मेहनत रहेगी, उसका थोड़ा ध्यान रखें कि इससे आपको फायदा मिलेगा। और यहाँ पर 7वीं दृष्टि जो है, आपके जो अनावश्यक खर्चे अभी तक हो रहे थे उन पर अब कंट्रोल लग पाएगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं 9वीं दृष्टि जो है गुरुदेव की यहाँ पर आपके लग्न से द्वितीय स्थान पर जा रही है, जो कि वाणी का घर है। कर्म क्षेत्र पर दृष्टि होने से कर्म अच्छा होगा, सर्विस करें तो सर्विस अच्छी रहेगी, उसमें इम्प्रूवमेंट होने का अच्छा अवसर है। यदि आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। यदि आप बिजनेस के अलावा यदि आप सर्विस करना चाहते हैं तो ये मौका भी अच्छा है। तो इसमें प्रोग्रेस होने की संभावना बनी रहेगी और साथ ही साथ खर्चों पर आपके नियंत्रण होगा, तो इसमें धन संचय का अवसर आपको मिलेगा। तो यहाँ पर 9वीं दृष्टि के साथ में बस थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि बड़बोलापन नहीं हो, वरना इसके अंदर थोड़ा सा काम बिगड़ सकता है। और मेरी ये राय है कि यहाँ से आप इस स्थान पर गुरुदेव वक्री होने जा रहे हैं, षष्ठम स्थान पर, तो ना तो आप ऋण लें और ना आप ऋण दें, तो ज्यादा बेटर रहेगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। और किसी साधु सन्यासी की आप सेवा करें, ब्राह्मणों की सेवा करें। और आपकी जो लाइफ पार्टनर है, लाइफ पार्टनर का आप थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इसी के साथ में अभी जो है ज्यादा अच्छा तो नहीं चल रहा कन्या राशि वालों के साथ में, क्योंकि अभी पंचम स्थान पर शनिदेव विराजमान थे, जिसमें क्या है कि इतना ज्यादा वो प्रोग्रेस वाली बात तो नहीं रहती, लेकिन थोड़ा सा आराम जरूर मिलेगा।
तो इसके साथ में यदि आपको आपकी जन्म कुंडली के अंदर गुरुदेव अच्छी स्थिति में अच्छे हाउस में विराजमान हैं तो ठीक है। तो इसका जैसे मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली में यदि वो वक्री हैं तो इस समय आपको बेनिफिट थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। यदि वक्री नहीं है, जन्म कुंडली में वो मार्गी हैं तो थोड़ा सा कम मिलेगा। इसलिए और साथ ही साथ यदि आपकी जैसे जन्म कुंडली में अंतर्दशा कौन से ग्रह की चल रही है उस हिसाब से भी यदि आपके गुरुदेव को वक्री होने के अंदर यदि आपको फायदा कम मिलता है तो आप उपाय करेंगे। उपाय के अंदर जैसे मान लीजिए कि आप एक तो ये उपाय है कि बड़बोलापन आप बंद करेंगे। दूसरी बात ये है कि ना ऋण ले ना ऋण दे। और तीसरी बात ये है कि आप केसर का तिलक लगाइए और गुरुवार का व्रत कीजिए और हो सके तो आप अपनी सेवा प्रदान कीजिए मंदिर के अंदर। नित्य कर्म करने के बाद में प्रातःकाल आप लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में जाएं और साथ ही साथ आप गायों की भी सेवा करें तो बहुत ही अच्छा है। बात बाकी अब कन्या राशि के बाद में हम अब तुला वृश्चिक और धनु राशि पर अब वीडियो बनाने जा रहे हैं। मैं जल्द ही आपको गुरुदेव बृहस्पति जो कि 20 जून 2021 से वक्री होने जा रहे हैं तो इसका प्रभाव क्या रहेगा अब हम आगे जानेंगे तुला वृश्चिक और धनु के ऊपर राशि पर। इसके लिए आप देखते रहिए मेरा चैनल और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को आप प्रेस कीजिए जिससे कि आपको आने वाले वीडियो सबसे पहले मिल सकें। और इसी के साथ में आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं और इसके बाद में मैं श्री हरि के चरणों में मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ।